टीएमसी डेलीगेशन और चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे तक टीएमसी के डेलीगेशन और चुनाव आयोग की यह बैठक चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे की यह मुलाकात तय थी और उसके बाद 11 बजे टीएमसी का डेलीगेशन आता है जिसमें 10 लोग मौजूद होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ टीएमसी सांसदों ने अपनी बात रखी उनके समक्ष और अब यह मीटिंग खत्म हो गई है। बैठक के बाद टीएमसी सांसदों ने कहा कि हमारी किसी कंसर्न को एड्रेस ही नहीं किया गया, सुना ही नहीं गया। टीएमसी ने कहा कि हमने 5 सवाल चुनाव आयोग से पूछे लेकिन एक सवाल का भी उत्तर नहीं मिला। आईआर का प्रोसीड्योर चल रहे वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे उनके लिए या ये करेक्शन वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से भी बीरभूम से भी लेके गया वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा? उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो? ऐसा तो बोल नहीं सकते। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, टीएमसी के डेलीगेशन मिलता है ज्ञानेश कुमार से, लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि किसी भी एड्रेस को कंसर्न ही नहीं किया गया, किसी भी कंसर्न को एड्रेस नहीं किया गया, कोई बात नहीं सुनी गई। हुआ क्या? हिमांशु, देखिए, राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी अपने पॉलिटिकल स्टैंड और स्टांस जो उनको सूट करता है उसी को लेकर आगे बढ़ता है, वही नैरेटिव गढ़ता है। जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहुंचे, 10 सांसदों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एंट्री मिली, तकरीबन 40 मिनट तक तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सीसी ज्ञानेश कुमार के सामने अपनी बात रखी, जिसमें बीएलओज के आत्महत्या की जो दावा कर रहे हैं या जो 39 लोग जो मरे हैं पश्चिम बंगाल में इस एसआईआर के एक्सरसाइज की वजह से, जिसका दावा एआईटीसी करती है, तृणमूल कांग्रेस करती है, उसकी लिस्ट उन्होंने सीसी ज्ञानेश कुमार को थमाई। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे बैठक में जो बयान तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिया है, एक ऐसा बयान है जिसकी वजह से बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल बंगाल से लेकर दिल्ली तक आने वाला है। उन्होंने सीसी ज्ञानेश कुमार को कहा कि आपके हाथों पर खून लगा हुआ है ये लिस्ट थमाने से पहले। यानी कि एक ऐसा बयान है, राजनीतिक बयान है, जिसका कटाक्ष सीसी की तरफ से तो आएगा ही आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पे इस तरह के बयानों की वजह से निश्चित रूप से पलटवार करती हुई दिखाई देगी। और जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है उसमें भी इस मुद्दे को लेकर बवाल और हंगामा निश्चित रूप से हो सकता है। तो जो बवाल एसआईआर पे बंगाल से शुरू हुआ, अब वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। 5 सवाल तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने रखा था सीसी ज्ञानेश कुमार के सामने और उनका दावा है कि 1 घंटे तक सीसी ज्ञानेश कुमार बोलते रहे, लेकिन उन सवालों पर सीधा सीधा जवाब नहीं मिला, जिसमें यह भी सवाल शामिल था कि अगर ये लिस्ट गलत है, वोटर लिस्ट गलत है, तो क्या चुनी हुई सरकार, चुने हुए सांसद वो भी गलत हैं? क्या उनको भी उनके पदों से हटाया जाएगा? हिमांशु, मतलब बात रखने के लिए आए थे, लेकिन यह कहा जा सकता है कि अब यह मुद्दा और तूल पकड़ता दिखेगा ओब्रायन के बयान की वजह से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।